जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। मत छोड़ना गुरु जी का दामन, वरना दुनिया को ठोकर खाएगा। कोई नहीं होगा संगी साथी, अकेला रह जाएगा। एक बार आकर झुका तो लो सर को मेरे गुरु जी के चरणों में, पलक झपकते ही तेरे मुकद्दर का स्वरूप बदल जाएगा। जी हाँ संगत जी, जिसने गुरु जी के श्री चरणों में स्थान पा लिया उसका मुकद्दर उसी दिन से संवर गया समझो। लेकिन हम जिस भावना और मनोकामना के साथ सदगुरु का चिंतन और सेवा करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। अगर हम बगैर किसी कामना या इच्छा के उनकी सेवा करते हैं तो हमें गुरु और परमात्मा दोनों मिल जाते हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी के प्रति आपकी जो श्रद्धा और भावना है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। गुरु जी इसीलिए कहा करते थे कि मुझसे मांगो नहीं मानो। आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से गुरु जी को मानिए और फिर देखिए अपनी तकदीर के नज़ारे। और गुरु जी के ही परम प्रताप से हमें सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत खास है, बहुत सुंदर है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरु जी की भर भर के ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और हो सकता है आपके कई सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से मिल जाएं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना कर, परंतु शुक्राना कैसे किया जाता है मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो डेली ही शुक्राना करती थी। लेकिन फिर गुरुजी के मैसेज में सुना कि सत्संग करना और सत्संग सुनाना दोनों ही शुक्राना कहलाता है, तो फिर मैं कई दिनों से शुक्राना शेयर करने का सोच रही थी। आज गुरुजी का आदेश हुआ है इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं गुरुजी को 2021 में दिसंबर के लास्ट तक मुझे पता चला था कि छतरपुर में कोई गुरुजी हैं, क्योंकि मेरी चाची जी बीमार थी। वहाँ उनको लेकर छतरपुर मंदिर में गए थे। उनको कैंसर था और वो वहाँ पर ठीक हुई थी। और जब मैं घर पर गई तो मुझे भी फैमिली वालों ने बोला कि आप भी छतरपुर मंदिर जाओ, जिससे आपके घर में जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। मैं नहीं मानती थी इन सब चीज़ों को। मैंने नहीं माना और कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने ऐसा कई बार बोला भी और सोचा भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन गुरुजी की महिमा तो गुरुजी ही जाने, क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहीं तक हूँ। लेकिन 2022 में और 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बेटी भी काफ़ी बीमार हो गई और मेरे अंकल जी भी। और 2023 जनवरी में मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हुई और अंकल जी की रिपोर्ट्स में भी कुछ गड़बड़ आ रही थी, जिससे बहुत डर लगा हुआ था कि पता नहीं क्या होने वाला है। फिर फैमिली वालों को बताया तो उन्होंने बोला, बेटा कुछ नहीं सोचना, आप लोग जल्दी से जल्दी छतरपुर मंदिर में बेटी को और इनको लेकर जाओ। फिर मैंने रात में ही गाड़ी बुकिंग की और दूसरे दिन सुबह ही 7 बजे हम लोग छतरपुर मंदिर के लिए निकल गए। जब हम गए तो मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उस पर कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ था जिससे उसकी उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही थी। और अंकल जी की रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही आ रहा था कि कुछ बीमारी खतरनाक शायद हो सकती है। फिर हम लोग छतरपुर मंदिर शाम को पहुँचे। वहाँ हमारे फैमिली वाले हमसे पहले ही पहुँच गए और हम काफ़ी लेट हो गए। हमें तो नहीं पता था कि किस तरह से मंदिर में जाना है या जाते हैं। फिर फैमिली वालों ने गाइड किया और हमने वहाँ माथा टेका। चाचा जी हमें अंदर लेकर गए और उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर जाना होता है। और ऐसे ही गए और जैसे ही अंदर गए तो गुरुजी को देखते ही मन शांत हो गया। अंदर बैठे कि आप लोटा लेकर आना और ब्लेस करवाना। तो मैं 2 लोटे लेकर गई थी, एक बेटी के लिए और एक अंकल जी के लिए। वो दोनों सेवादार को दिया और उन्होंने ब्लेस करके दिया। उसके बाद हम अंदर गए और लंगर प्रसाद लिया। फिर चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेकर, वहाँ लंगर में बहुत ज़्यादा मिर्ची थी जिससे बेटी नहीं खा पा रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसे खिलाया और उसी लंगर को खाकर बेटी ठीक हो गई। उसके बाद जैसे ही हम मत्था टेकर बाहर निकले तो मुझे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने कहा हो कि बेटा अब सब ठीक हो गया है। और वैसा ही हुआ। हम लोग बाहर निकले, मैं हमारे फैमिली वाले अपने घर सब चले गए और हम हिमाचल के लिए वापस निकल गए। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे 10 मिनट हुए थे और डॉक्टर्स का कॉल आया कि कोई घबराने की बात नहीं है, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी सब पर मेहर करते हैं वैसे ही हम पर भी गुरुजी ने मेहर की है, कृपा की है। आज मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम नागपुर से सौम्यता भटनागर आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सौम्यता भटनागर है और मैं नागपुर से हूँ। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा शुरू से शुरू करते हैं, इसीलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के साथ अपनी भाभी के थ्रू जुड़ी थी। मेरी भाभी गुरुजी को बहुत मानती है, हमेशा उनके बारे में बताती थी। 2016 की बात है, मेरी बेटी 1.5 साल की थी। मेरे अंकल जी के साथ बहुत डिस्प्यूट हो रहे थे, मार पिटाई भी हुई। मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले आए, भाभी भी आई मेरे पास और वो गुरुजी का शुक्राना करती हैं, उनके बारे में बताती है। उन्होंने कई बातें बताई जो गुरुजी शुक्राना के साथ शुरू होती है। मैं ये सोचने लगी कि मैं तो शिव भक्त हूँ, शिव को कैसे छोड़ सकती हूँ। माफी चाहूंगी संगत जी। अब समझ आता है कि गुरुजी ही सब रूप में हमारे साथ हैं। मेरी मैरिज लाइफ और बिगड़ गई तो फाइनली डिवोर्स हो गया। पूरे प्रोसेस के थ्रू बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। एक समय ऐसा भी आया कि मेरे गुरुजी के ऊपर से विश्वास उठ गया। माफ कीजिएगा संगत जी, मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था, मैंने गुस्से में वो भी उतार दिया था। अक्टूबर 2023 में अचानक स्क्रॉल करते हुए गुरुजी का मैसेज आया, सब्र कर, सब अच्छा होगा। मेरा केस तब चल ही रहा था। मैं सरप्राइज हो गई। अपनी भाभी को कॉल करके बताया तो भाभी ने कहा, जय गुरुजी, अब आप चिंता छोड़ दीजिए, गुरुजी देख लेंगे। मेरे कुछ समझ नहीं आया पर मैंने उनकी बात मान ली। अगले दिन फिर मैसेज फ्लैश हुआ, चिंता ना कर, तेरा काम मैंने कर दिया है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो लॉयर केस लड़ रहे थे उन्होंने अपने जूनियर को हैंडओवर किया। उनका नाम गुरु है, माफ कीजिएगा पूरा नाम मैं नहीं लिख सकती। उनके आते ही मेरा जो केस 5 साल से खींच रहा था 2 महीने में ही सेटल हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी ना ही कोई डिमांड थी और ना ही मैंने बेटी के लिए कुछ मांगा था। भरोसा था ऊपर वाले पर, यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वही करेंगे और करवाएंगे। आज मैं अपनी बेटी और माता पिता के साथ रह रही हूँ। हमारे परिवार पे गुरुजी की असीम अनुकंपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के साथ बैठ के बातें करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। माफ कीजिएगा संगत जी, सत्संग बड़ा हो गया है। पिछले 3 महीने में इतना दिया है गुरुजी ने कि हर दिन सत्संग हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ, जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग सुनाने में अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम विनोद गौतम अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो जाए तो कृपया गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मुझे माफ कर देना। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग कब से मेरे ऊपर है, गुरुजी का आशीर्वाद कब से मुझ पर बरस रहा है मुझे नहीं पता। गुरुजी का एहसास 17 नवंबर 2023 से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ। सन 2002 से हर साल गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है। हर साल मैं इतना बीमार होता था, मुझे लगता था कि ये मेरा साल जिंदगी का आखिरी साल है। 17 नवंबर 2023 को मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर गया। मेरी आंटी भी मेरे साथ थी। वहाँ पर शाम को हम पहली बार मंदिर पहुँचे। वहाँ पर मैंने जल प्रसाद नहीं लिया, चाय प्रसाद भी नहीं लिया, लंगर प्रसाद भी नहीं खाया, जबकि मेरी आंटी ने सब प्रसाद ग्रहण किया। क्योंकि मुझे अक्टूबर 2023 को डिप्रेशन, फोबिया, अंधेरा और डॉग से मुझे डर लगने लगा था। इसलिए मैं सिर्फ जल्दी से वहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि आते वक्त मंदिर का रास्ता बहुत ही सुनसान था। मुझे अंधेरे का डर सता रहा था। लेकिन जब 17 नवंबर 2023 को मैंने गुरुजी के आगे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया, उसके बाद 25 दिसंबर 2023 को मैं दिल्ली में अपने घर आया। मैं दूसरे शहर में नौकरी करता हूँ। 28 दिसंबर 2023 को दूसरी बार छतरपुर बड़े मंदिर गया। फिर मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। सॉरी संगत जी, 25 दिसंबर को दूसरी बार और 28 दिसंबर को तीसरी बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया था। फिर 1 जनवरी 2024 को नए साल पर अपनी आंटी और 2 बेटियों के साथ बड़े मंदिर आया। अब 17 नवंबर 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 के बीच में क्या हुआ, मेरी और मेरी आंटी के ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक था, वो रिमूव कर दिया। मेरा डिप्रेशन, फोबिया सब खत्म हो गया।
मेरी डिप्रेशन की मेडिसिन बिल्कुल बंद हो गई। मेरे पेट में दर्द, स्किन एलर्जी सब कुछ खत्म हो गई। 17 नवंबर 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 तक मेरे मंदिर में गुरुजी के 2 स्वरूप, चरण स्वरूप, गुरुजी का ब्लेसिंग स्टिकर आशीर्वाद के रूप में मेरे पास है। गुरुजी का ब्लेसिंग वाला जल तांबे का लोटा भी है। गुरुजी ने इतनी कृपा बरसाई है मुझ पर संगत जी कि मैंने गुरुजी को अपने आप को समर्पित कर दिया है पूरी तरीके से। अब यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सत्संग सुनता हूँ। मेरे गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं और मैं बहुत धन्य हो जाता हूँ। गुरुजी ने मुझे यूट्यूब पर जितने भी मैसेजेस दिए सब मेरे लिए थे। मैसेज इस प्रकार से थे, तेरा ब्लैक मैजिक रिमूव कर दिया, जायश कर। तेरा यूरिन इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी ठीक कर दी, जायश कर। तेरे परिवार का कल्याण कितना, जायश कर। खुशियों से झोली भर दी, जायश कर। नई जिंदगी दे दी तुझे, जायश कर। अपनी विश लिस्ट तैयार कर, रोया न कर। आज से मैं तेरा और तू मेरा स्पेशल पुत्र है। मेरी प्यारी संगत का हिस्सा है तू, जायश कर। संगत जी, मैं अब जॉब पर भी जाने लगा हूँ। अब ना अंधेरे से डर लगता है और ना ही डॉग से। गुरुजी अब हर वक्त मेरे अंग संग है। गुरुजी ने मैसेज दिए हैं, मेरी ब्लेसिंग्स है तुझे और मैं हर वक्त तेरे अंग संग हूँ। ऑफिस में रोज तितली दर्शन, मोर दर्शन और कबूतर के रूप में दर्शन होते रहते हैं। मेरे पास गुरुजी के 2 स्वरूप हैं, तो मुझे सब दर्शन भी जोड़े के रूप में होते हैं। और यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो भी मैसेज फ्लैश होते हैं उसमें गुरुपा के दर्शन भी 2 स्वरूप में ही होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे जो भी सत्संग मेरे जीवन में होंगे मैं आगे के सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। संगत जी, अगला सत्संग हम ऑस्ट्रेलिया से वरुणा ठुकराल आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 7 जुलाई 2023 को गुरुजी के बर्थडे पर स्टार्ट हुई। तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। एक दिन मैंने घर पर बैठे गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मंदिर में खुद दर्शन दें। मैंने ऐसे ही बिना सोचे समझे बोल दिया, मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। बट मुझे क्या पता था कि सच में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हुआ यूँ संगत जी कि इंडिया से मेरे पेरेंट्स यहाँ आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, और गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरे पेरेंट्स गए हुए थे सत्संग अटेंड करने, जो मेलबोर्न में हुआ। पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी जॉब थी और मैं एक्चुअली साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। पर अब मेरे गुरुपा ही मेरे साईं बाबा हैं। जब मेरे हस्बैंड गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करके घर वापस आ रहे थे तो उनको एक अंकल ने रोका और हाथ में एक पैकेट दिया और बोला, ये आपके लिए है। मेरे हस्बैंड ने जब पैकेट खोला तो उसमें गुरुजी का बहुत सुंदर ब्लू कलर का ब्रेसलेट स्वरूप था। मेरे हस्बैंड जब घर आए तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को पैकेट से निकालकर मंदिर में रख दिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने दूसरे दिन जब जोत जलाने के लिए मंदिर खोला तो देखा कि गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप मंदिर में रखा हुआ है। मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा मुझे भगवान ने खुद दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बताया कि गुरुजी का स्वरूप कल रात उनको एक अंकल ने दिया। उस दिन से मेरी जर्नी मेरे गुरुपा से शुरू हो गई, पर मैं उनसे कनेक्ट हुई 10 अक्टूबर 2023 को, जब मुझे गुरुजी ने पहली बार अपने मंदिर जो मेलबोर्न में है वहाँ बुलाया, और तब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ती चली गई। गुरुजी ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है और हर रोज देते हैं कि मेरे जीवन में प्यार भर दिया है। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और बस यही कहूँगी कि गुरुजी की लीला अपरंपार है। बस उन पे विश्वास बनाए रखिए, वो आपको सब कुछ बिन मांगे दे देंगे। मेरे पास बहुत से सत्संग हैं शेयर करने के लिए, जो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को अपने से जोड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का 5वां अध्याय सुनेंगे। 5वां अध्याय, संध्या का चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनियों सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी, जिसने घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मुनि श्रेष्ठ मेधा तिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्मी।
संध्या ने तपस्या करते हुए अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह स्वयं को पापी नहीं समझती थी। उसे देखकर स्वयं उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जागृत हुई थी। तब उसने इसका प्रायश्चित करने के बारे में सोचा तथा निश्चय किया कि वह अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे मर्यादा स्थापित हो। भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुणावस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आ पाएगा। यह मर्यादा स्थापित कर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई। यहीं से चंद्रभागा नदी का आरंभ हुआ। इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दी। मैंने वशिष्ठ जी को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहां भेजा था। नारद, चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय उचित गुणों से पूर्ण है। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। तभी उन्होंने चंद्रभागा नदी का भी दर्शन किया। तब उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा, हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यदि ये छिपाने योग्य ना हो तो कृपया मुझे बताओ। यह वचन सुनकर संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्यात्मा जान पड़ते थे। संध्या ने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। यदि आप उचित समझे तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती हूँ, अतः मुझ पर कृपा करके आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने जान लिया कि देवी संध्या मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प कर चुकी है। इसलिए वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे देवी, जो सबसे महान और उत्कृष्ट हैं, सभी के परम आराध्य हैं, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, तुम उन महादेव शिव को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्रोत हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या करो। उसके अनुसार मौन रहकर ही स्नान तथा शिव पूजन करो। प्रथम 2 बार छठे समय में जल को आहार के रूप में लो। तीसरी बार छठा समय आने पर उपवास करो। देवी, इस प्रकार की गई तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा अभिष्ट मनोरथों को पूरा करने वाली होती है। अपने मन में शुभ उद्देश्य लेकर शिव जी का मनन व चिंतन करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार संध्या को तपस्या की विधि बताकर और उपदेश देकर मुनि वशिष्ठ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 5वां अध्याय समाप्त। संगत जी, अब हम कल 6ठा अध्याय सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।